लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि संजय सिंह की बेटी पॉलिटिशियन बनेगी, लेकिन ये बॉलीवुड में कैसे एंट्री हो गई? कि अंत में वो एक सवाल अखिलेश यादव जी ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली हमारी फिल्म देखने के बाद कि ये फिल्म आपके आंसू नहीं मांगती, ये फिल्म आपसे एक सवाल पूछती है। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो इतना पोल्यूशन नहीं था जितना अभी पोल्यूशन है। और आप देखी होंगी कि दिवाली में आम आदमी की सरकार थी तो पटाखे बैन थे, सब कुछ थे। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने, जो यहाँ की सीएम है रेखा गुप्ता जी, उन्होंने अलाउ कर दिया कि आप पटाखा जलाएं। मेरे पिताजी 6 महीने जेल गए थे, बिना कुछ गलत किए जीवन में वो जेल गए थे। उसके बाद भी जेल से निकलते ही उनका पहला स्पीच गाड़ी पे चढ़ के उन्होंने बोला था कि मैं झुकूंगा नहीं, तुम मुझे मतलब इस शरीर के 100 टुकड़े भी कर दोगे तब भी मैं इस देश के लिए खड़ा रहूंगा। लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड्स में आज संजय सिंह को एक अवार्ड से नवाजा जा रहा है और उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर मौजूद है, उनकी पत्नी, उनकी बेटी इशिता। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड्स में। पहले तो बधाई। और कैसा महसूस कर रही हैं आज आपके पति को अवार्ड मिल रहा है, सांसद हैं, और जाहिर तौर पर जो सांसद अच्छा काम करते हैं उनको सम्मानित ये कार्यक्रम हमेशा करता है। आज हम लोग के लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत खुशी और हर्ष की बात है कि आज उनको इस लोकमत जो चैनल है उन्होंने उनको इस लायक समझा है कि वो बहुत ही अच्छे पार्लियामेंट में अच्छा रिस्पांस देते हैं और अच्छे बात करते हैं और अच्छे अच्छे मुद्दे उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ आप लोगों को लगा होगा कि एक सांसद ऐसे मुद्दे, ऐसे चीज़ें उठा रहे हैं, तो आप लोग ने उन्हें चुना। मुझे बहुत खुशी हुई और इससे हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। उनकी बेटी इशिता हमारे साथ है। और इशिता, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी तो एक फिल्म भी अभी आ रही है, तो पहले तो फिल्म पर क्या कहना चाहेंगी? फिल्म एक बहुत ही सामाजिक मुद्दे पे हमने बनाई, एक लव स्टोरी के थ्रू हम दिखा रहे हैं बहुत ही निचले तबके के लोग जिनके बारे में लोग बात नहीं करते या जिन्हें प्यार करने का हक नहीं है हमारे समाज में, वो उसके अराउंड वो कहानी है विद अ सोशल मैसेज। जो सीवर क्लीनर्स के साथ सेफ्टी का इशू बहुत ज़्यादा है, वो ग्रीन गैस की वजह से जो डेथ्स हो रही है उनकी, जिस पे गवर्नमेंट बात नहीं करती है, इग्नोर कर देती है, और लड़की बेचने की प्रथा जो हमारे देश में चलती आ रही है बहुत सालों से, इन दोनों मुद्दों को हमने उठाया है। बट बहुत ही एक प्यारी लव स्टोरी के साथ हमने दर्शकों को दिखाने की कोशिश की है कि वो फिल्म में ऐसे बंधे रहें कि अंत में वो एक सवाल, अखिलेश यादव जी ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली हमारी फिल्म देखने के बाद कि ये फिल्म आपके आंसू नहीं मांगती, ये फिल्म आपसे एक सवाल पूछती है। सो आई थिंक कमिंग दिस फ्रॉम ऑल द बिग पार्लियामेंट्रीज, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस एज अ आर्टिस्ट एंड वी होप द बेस्ट फॉर द फिल्म। इशिता, एक बहुत दिलचस्प चीज़ ये है कि आपका एक बहुत बढ़िया सा भाषण वायरल हुआ था काफ़ी टाइम पहले, तो लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि संजय सिंह की बेटी पॉलिटिशियन बनेगी, लेकिन ये बॉलीवुड में कैसे एंट्री हो गई? जी, आई थिंक दोनों के इंटेंशन बहुत सेम है। वो पार्लियामेंट में लोगों के हक के लिए बात करते हैं और मेरा एक रुचि जो है वो सिनेमा की तरफ हमेशा से बचपन से ज़्यादा था, तो मैं सिनेमा के थ्रू ये कोशिश करती हूँ। मैंने पहली फिल्म अपनी मुल्क की थी, वो भी एक सामाजिक मुद्दे पे थी, और आगे भी मैं यही करना चाहूँगी। पारो पिनाकी की कहानी जैसी लव स्टोरी में एक मैसेज मैं समाज को दे पाऊँ। तो खून में जनता की आवाज़ उठाना ही है, बट वो एज अ पॉलिटिशियन उठा रहे हैं, मैं एज एन एक्टर उठा रही हूँ। मैम, आपसे भी यही सवाल है, घर में मतलब कैसे एक तरफ तो आप पॉलिटिक्स की बातें सुनती होंगी और दूसरी तरफ एंटरटेनमेंट। दोनों ही अच्छा लगता है, सबके अपनी अपनी रुचि है। हमारे हस्बैंड को शुरू से सोशल वर्क थे, लेकिन उनका इसी तरफ रुझान था कि उनको पॉलिटिक्स में ही आना है, और ये बचपन से इसको डांस करना, सिंगिंग करना, तो इसकी अलग ही रुचि थी। तो जब ये यहाँ पे दिल्ली में आई तो इसने पहले अमेठी में अपना एडमिशन कराया फैशन डिज़ाइनर के लिए, लेकिन जब बाद में पता चला कि ये तो थिएटर में जाती है और अच्छा वहाँ पे करती है, तो अरविंद गौड़ जी के थिएटर में, अस्मिता थिएटर में थी ये, तो उन्होंने आके बताया कि आपकी बेटी बहुत अच्छा एक्टिंग करती। तब उस दिन हम लोगों को पता चला कि ये थिएटर ज्वाइन कर ली है और उसमें अच्छा कर रही है। तो फिर इसने अपने ही कदम आगे उधर बढ़ाए और इसने अच्छा करके दिखाया। इसके लिए हम लोग को अपनी बेटी पे भी प्राउड फील होता है कि जिस भी फील्ड में है वो अच्छा कर रही है।
इशिता, पापा की सबसे अच्छी और सबसे बुरी एक बात क्या लगती है? मुझे ऐसा लगता है अच्छी बुरी आप उसको कहें पर मुझे वो बुरी नहीं लगती जिस तरीके से वो पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ उठाते हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत कम पॉलिटिशियंस हमारे देश में हैं जो इतनी बेबाकी से पार्लियामेंट में एक ऑपोजिशन गवर्नमेंट जो पावर में है और किस हिसाब से पावर में है वो आप बहुत अच्छी बखूबी तरीके से जानती हैं। मेरे पिताजी 6 महीने जेल गए थे, बिना कुछ गलत किए जीवन में वो जेल गए थे। उसके बाद भी जेल से निकलते ही उनका पहला स्पीच गाड़ी पे चढ़ के उन्होंने बोला था कि मैं झुकूंगा नहीं, तुम मुझे मतलब इस शरीर के 100 टुकड़े भी कर दोगे तब भी मैं इस देश के लिए खड़ा रहूँगा। तो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी फियरलेस एज अ पॉलिटिशियन एंड एज अ डॉटर आई ट्राई टू लर्न इट एज मच एज पॉसिबल। यू नो बहुत इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू डू दैट। कभी मौका मिला तो आप जाएंगी राजनीति में? बहुत आई मीन इस बारे में अगर मैं आज बोल भी दूँ तो मुझे नहीं लगता, हमें अपने कल का नहीं पता होता। तो आज अगर मैं इसका जवाब दे भी दूँ कि मैं नहीं जाऊँगी या मैं जाऊँगी तो लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन। आई डोंट नो वेयर लाइफ विल टेक मी, बट अभी फ़िलहाल मैं बहुत खुश हूँ अपनी एक्टिंग से और बहुत मज़ा आता है मुझे सिनेमा में कैमरे के आगे काम करने में, अलग अलग कैरेक्टर निभाने में। तो आई थिंक आई एम एन्जॉइंग इट एंड आई वांट टू बी देयर फॉर अ वाइल। एक आखिरी सवाल है और दोनों से ही है। दिल्ली में प्रदूषण बहुत बढ़ा हुआ है, खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में सरकारों का कहना है या दिल्ली सरकार का ही कहना है कि पिछली सरकारों की वजह से हुआ। आपके फादर आम आदमी पार्टी से हैं, पिछली सरकार आम आदमी पार्टी की थी, तो इस प्रदूषण पर आपका क्या कहना है? पहले मैम आपसे। देखिए, जो भी सरकार होती है, जैसे दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो इतना पोल्यूशन नहीं था जितना अभी पोल्यूशन है। और आप देखी होंगी कि दिवाली में आम आदमी की सरकार थी तो पटाखे बैन थे, सब कुछ थे। लेकिन जब इनकी बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने, जो यहाँ की सीएम है रेखा गुप्ता जी, उन्होंने अलाउ कर दिया कि आप पटाखा जलाएं, ये करें वो करें। तो जो आरोप लगाते हैं कि पराली की वजह से पोल्यूशन होता है या ये सब होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे समाज में सबको ये सोचना चाहिए कि पोल्यूशन ना हो, उसके लिए हमको क्या कदम उठाना चाहिए। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कैसे, लेकिन अभी भी उनको वो बोलती हैं कि अभी दिल्ली में कोई पोल्यूशन नहीं है। ये तो जनता ही बताती है कि कितना पोल्यूशन है। इशिता, आपका टेक क्या है इस पर? मुझे ऐसा लगता है कि पोल्यूशन एक इतना बड़ा मुद्दा हमारे दिल्ली का बहुत सालों से है और हर सरकार उस पे आके काम करने की कोशिश करती है, बट दिल्ली एक सेंटर पॉइंट है जहाँ पे हरियाणा से जो पराली जल रही है उसका पोल्यूशन आ रहा है, पंजाब में जो पराली जल रही है उसका पोल्यूशन आ रहा है। और पिछली गवर्नमेंट में भी जब हमारी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी तब बहुत कंट्रोल था। आई थिंक ऑड इवन का एक रूल लाते थे वो, या डीजल गाड़ियाँ बंद करते थे वो, ये अब हुआ है, परसों उन्होंने किया है। ये मुझे लगता है बहुत पहले कर देना चाहिए था। पोल्यूशन ऐसा मुद्दा बहुत हल्के में लिया जा रहा है और जनता को भी अभी समझ नहीं आ रहा है ये आपके आने वाली लाइफ में ये आपको कितना नुकसान पहुंचाने वाला है। मुझे ऐसा लगता है पब्लिक को थोड़ा और वोकल होना चाहिए, गवर्नमेंट से थोड़ा और फ्रंट पे आके गवर्नमेंट से सवाल पूछना चाहिए कि अगर आपने एक सरकार को हमने हटाया है और दूसरी सरकार को मौका दिया है तो चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, ना कि बदतर होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है चीज़ें बेहतर होने की जगह बदतर हो रही हैं, विच इज़ अ point of concern for public, for like people like us, because we are breathing every day. So that is the issue. I think it needs to be solved as soon as possible. Thank you so much, Ishita.